हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं पूनम आज आपको सुनाऊंगी आमल की एकादशी व्रत कथा, जो कि फागुन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। तो सुनिए। मान्यता बोले, हे ब्राह्मण, हे महाभाग, हे ब्रह्मयोनि, जो आपके मेरे ऊपर कृपा है तो ऐसा व्रत कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले कि रहस्य और इतिहास सहित व्रतों में उत्तम व्रत को कहता हूँ, जो संपूर्ण फलों को देने वाला है। हे राजन, आमल की एकादशी का व्रत बड़े पापों का नाश करने वाला और सब लोगों को मोक्ष देने वाला व्रत तथा हजारों गोदान के फल को देने वाला है। हिंसा करने वाले व्याघ्र की जैसी मुक्ति हुई उस प्राचीन इतिहास को कहता हूँ। हष्ट पुष्ट मनुष्य और ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र से सुशोभित वेदिश नाम का नगर था। हे नृप शार्दुल, वहाँ सुंदर वेदध्वनि हो रही थी। उस सुंदर नगर में कोई नास्तिक ब्रह्मचारी नहीं था। वहाँ चंद्रवंशी पाशविदुक राजा के वंश में पैदा हुआ धर्म सत्यवादी चित्ररथ नामक प्रसिद्ध राजा था। वह राजा 10,000 हाथियों के समान बलवान, धनी, शास्त्रों को जानने वाला था। उसके राज्य में निर्णय और लोभी दिखाई न देता था। दोनों पक्ष की एकादशी को मनुष्य भोजन नहीं करते थे। हे राजसंत, इस प्रकार भगवान की भक्ति करते हुए मनुष्यों को सुखपूर्वक बहुत वर्ष बीत गए। कुछ समय बीतने पर फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी युक्त एकादशी प्राप्त हुई। हे विभो, हे नृप, उस एकादशी को बालक बूढ़े सबने मिलकर नियम और उपवास किया। राजा इस व्रत को विशेष फलदायक समझकर नदी में स्नान करके प्रजा के साथ मंदिर में गए। राजा ने जल से भरा हुआ कलश स्थापित करके उसे क्षत्रिय उपासना पंच रत्न और सुंदर गंध से सुशोभित किया। दीपमाला से युक्त परशुराम जी के साथ ऋषियों समेत सावधानी से पूजन किया और आमले का भी पूजन किया। हे जामदत्त, रेगुकानन वर्धन, हे आमल की छाया से युक्त भूमि मुक्ति को देने वाले, आपको नमस्कार है। क्षत्रिय ब्राह्मण से उत्पन्न सब पापों को नाश करने वाली आमल की एकादशी, तुमको नमस्कार। मेरे अर्घ्य को ग्रहण करके करो। तुमको नमस्कार। उसी समय वहां पर एक शिकारी आया। भूख और प्यास से युक्त, पाप के बारे से पीड़ित, कुटुंब के लिए जीव हिंसा करने वाला, अब धर्मों से अलग वह आमल की एकादशी का जागरण और दीपों से शोभित उस स्थान को देखकर वहां बैठ गया। यह क्या है, ऐसा मन में सोचकर आश्चर्य करने लगा। उसने वहां रखे हुए ऊपर दामोदर भगवान का दर्शन किया। वहां आमले का वृक्ष और दीपक जुड़े हुए देखे और पंडित के मुख से भगवान की कथा सुनी। मूर्छित होकर भी एकादशी का महात्म्य सुना। विस्म युक्त होकर रात में जागरण किया। फिर प्रातः काल सब मनुष्य नगर गए। उस शिकारी ने भी घर पर आकर प्रसन्नता से भोजन किया। फिर बहुत काल के अंतराल व्याघ्र की मृत्यु हुई। एकादशी के प्रभाव से और रात के जागरण से उसे चतुर्गिरी सेना समेत बड़ा राज्य मिला। धर्मात्मा राजा ने इंद्र की तरह राज्य किया। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे निसंदेह विष्णु लोक को जाते हैं। फलाहार, इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से परशुराम भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन आंवले का सागार लेना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्लीज अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।